अगर यही पाप रहा, यही जराइम रहे, यही अंदाज रहा, मिटने वाली और तबाह होने वाली कौम का अंदाज वही है जो तुम कर रहे हो। आरिफ हुसैन, और आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पर काफ़ी विवाद रहा। हालांकि वो पीर साहब की वीडियो डालने से वीडियो गलत हो गई थी। बाकी उनके खुद के मुरीद ये कह के गए थे कि तुम्हारी वीडियो सही है मगर पीर साहब की फ़ोटो हटा दो। तो वही हुआ, मैंने पीर साहब की बात पर गलती मानी और फ़ोटो हटा दिया था। लेकिन अब मुझे धमकियाँ दी जाती हैं। काफ़ी लोग धमकियाँ देते हैं कि हम तुझे मार देंगे, जो कि हमारी ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो अगर मेरी ज़ाती चीज़ को या मुझे कोई या मेरे परिवार वालों को किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो मेरे घर पे 8 गाड़ियों से आए थे, जिसमें एक लल्ला मियाँ करके हैं जो उनके हेड थे, और एक जाकिर करके हैं जो कि कटरा के हैं। और नीचे वीडियो आप देख लो, सभी लोग मौजूद हैं उसमें। यही लोग ज़िम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ भी होता है तो। और कल एक पुलिस वाले भाई साहब का फ़ोन भी आया मेरे पास कि इन लोगों ने केस किया हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ ये लोग गलती मनवा के चले गए तो इन्हें केस करने की क्या ज़रूरत है ना। मुझसे कह रहे हैं कि बिरादरी वाली में से फ़ैसला करेंगे, जबकि फ़ैसला हो गया है और ये लोग फिर भी केस करवा रहे हैं, और इसके ज़िम्मेदार भी यही लोग होंगे। असल में मैं जो हकीकत में सूफ़ी हैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। और मैंने तो एक स्टोरी भी डाली हुई है, एक वीडियो भी डाली हुई है अपने यूट्यूब अकाउंट पर कि दयार हिंद में सूफ़ी समाज चलता है, इसी के ज़ेर नज़र सारा काम काज चलता है। तुम्हारी सरकारें तो अभी की हैं, मेरे ख्वाजा का सदियों से राज चलता है। मैं उन सूफ़ियों को मानता हूँ। जो जो लोग हमारे घर पे आए थे वो लोग हमें कार्ड दिखा रहे थे, ये बम्बई का है, एक फ़ोन पे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ज़ाहिरी ताकत ना दिखाएं हमें, हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। और रही बात कार्ड की, तो हुजूर आला हज़रत के वहाँ से जाके फ़तवा ले आइए, किसी कार्ड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर आला हज़रत के वहाँ जाके फ़तवा ले आइए, इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला होगा मैं खुद मानूँगा और तौबा भी करूँगा। अगर मेरे पर तौबा लाज़िम आती है तो इंशाअल्लाह मैं तौबा भी करूँगा, लेकिन गलती तो मैं फिर भी मांग चुका हूँ। और इंशाअल्लाह मैं खुद खानकाह आला हज़रत से जाकर फ़तवा लेके आऊँगा। मुझे कुछ लोगों ने रोका हुआ था, लेकिन अब नहीं, अब इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। रही बात उनकी धमकियों की, तो असल में वो मुझे मारने के इरादे से आए थे, जबकि उन्होंने जुमा वाले दिन का आने का फ़ैसला किया और जुमा की नमाज़ छोड़ के आए। ठीक, अगर मारने के इरादे से नहीं आते तो जुमा पढ़ के आते, सुलह के इरादे से आते तो 8 गाड़ियों से नहीं आते, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर सुलह करने के लिए आते तो आते ही मेरे बड़े भाई का गिरेबान नहीं पकड़ते, जबकि उसके गले में नाख़ून वग़ैरह लग गए थे, है ना? जब भी हमने सफ़र किया, हम चाहते तो पुलिस केस कर सकते थे। हम जहाँ पे रहते हैं हमारी यहाँ पे अच्छी जान पहचान है, एक फ़ोन पे हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम बिरादरी वाली में ही फ़ैसला करेंगे, जबकि उनकी भी आवाज़ यही थी। और फिर मैंने अपनी गलती भी मान ली थी। लेकिन अब ये अगर घमंड और एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो मैं इंशाअल्लाह बरेली शरीफ से फ़तवा ज़रूर लेके आऊँगा। जबकि हमें शरीयत के कानून से लड़ना था, ये बिरादरी वाली कानून से और गवर्नमेंट के कानून से लड़ रहे हैं, जबकि गलत है ये। शरीयत में आए ना आप, शरीयत के हिसाब से आएँगे तो इंशाअल्लाह जो भी होगा फ़ैसला मैं खुद कबूल करूँगा, है ना? आप गवर्नमेंट के कानून से आ रहे हैं या फिर बिरादरी के कानून से आ रहे हैं, ये तो गलत है ना। शरीयत का फ़ैसला शरीयत के हिसाब से होना चाहिए। हुँ? तो जो फ़ैसला करने के हैं वो फ़ैसला क्या करें, आप हमारी कौम के ज़िम्मेदार लोग हैं। ये इधर-उधर से धमकियाँ दिलवा कर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, अमन को ख़राब करने की कोशिश ना करें। हम यही चाहते हैं कि आप बिरादरी वाली में फ़ैसला कर लें और ये कानून जो गवर्नमेंट का कानून है इसे छोड़ें, है ना? मेरे घर पे आए थे, उन्होंने बुरी तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे आके, और हमारे वालिद साहब से कहने लगे निकालो उस आरिफ़ को। तो हमारे वालिद साहब ने कहा अगर हमारा बच्चा शरीयत के हिसाब से गलत है कि हम शरीयत को बाद में मानेंगे, पहले अपने बच्चे से गलती मनवाएँ। फिर कुछ लोगों की आवाज़ ये थी कि हम शरीयत ही नहीं मानेंगे, माज़अल्लाह, पहले गलती मनवाएँ, माज़अल्लाह। अब ये देखिए कि मौला हुसैन ने शरीयत को शर दे के बचाया था। मौला अली असगर 6 माह की उम्र में शहीद हुए शरीयत बचाने के लिए। मौला अली असगर
6 माह की उम्र में शहीद हुए और मौला अली अकबर 18 साल के नौजवान थे, शरीयत बचाने के लिए कुर्बान हुए। फिर जाके ये दीन इतनी उरूज पे पहुंचा है। उस शरीयत को मानने से इनकार कर रहे थे ये लोग। काफ़ी लोगों का मानना ये है कि मैं घर से भाग गया था, जबकि मेरे वालिद साहब ने मुझे अगल हटाया था, क्योंकि ये लोग बहुत गुस्से में थे, मुझे मार भी सकते थे। इसीलिए मेरे वालिद साहब ने मुझे अगल हटा दिया था और मैं ज़्यादा दूर नहीं था उनसे, सिर्फ 20 फुट की दूरी पे था, अपने कमरे में बैठा हुआ, है ना। और मैं इनकी एक एक आवाज़ सुन रहा था, है ना। अगर मैं चाहता तो पुलिस केस भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम बिरादरी वाली में फ़ैसला करेंगे, तो हमने चलो ऐसे ही सही, ठीक, जबकि मैंने गलती मान ली थी। अब ये अगर उल्टी सीधी कोई हरकत करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे। अगर मेरी ज़ाती चीज़ को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके ज़िम्मेदार उनका हेड जो कार्ड दिखा रहा था हमें, वो हैं लल्ला मियाँ करके कोई, तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे। उनकी वीडियो मैंने नीचे डाली थी, आप देख लो, यही लोग ज़िम्मेदार होंगे। और इंशाल्लाह मैं कल जाकर पुलिस कंप्लेन भी करूँगा इनके ख़िलाफ़, क्योंकि ये लोग तो मुझे मारने के इरादे से आए थे, है ना। हालांकि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफ़सोस होता है कि जब फ़ैसला हो गया है तो फिर केस करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इंशाल्लाह ये बात मैं पंचायत के अंदर भी लेके जाऊंगा और हुजूर आला हज़रत के वहाँ से फ़तवा भी लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और पंचायत में भी लेके जाऊंगा। और हर साल तो बड़े बूढ़े लोग नज़र आते थे पंचायत के मैदान में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बार आका हुसैन के ग़ुलाम नज़र आएंगे, जो कि सब नौजवान होंगे, मेरी तरफ से भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हाशिम मामू, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी सलामत रखे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। बहुत काफ़ी बच्चे हैं जो कि मेरी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आरिफ भाई अगर कहीं तक भी बात जाएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं। तो इंशाल्लाह पंचायत के मैदान में भी नौजवान नज़र आने वाले हैं इस बार इंशाल्लाह ताला। काफ़ी नौजवान हैं जो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, जो कि गुजरात, पंजाब, बीकानेर, नागौर, जयपुर और बीबी रानी से ही हैं कुछ लोग, और भी बहुत जगह के लोग हैं जो कि मेरे पास फ़ोन करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सलामत रखे। रही बात उन लोगों की जो मुझे धमकियाँ देते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ये फ़कीर किसी की धमकियों से नहीं डरता है। लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे। मैं तो आका हुसैन की, जो मेरे मौला हुसैन ने शरीयत बचाई थी, उसके लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था कि मामला गर्म है। अगर मैं कोई वीडियो डालूँगा तो हज़रत के मुरीदों को या फिर किसी को भी बुरा लगेगा, तो मुझे गलत समझेंगे, जबकि मेरा ऐसा कोई किसी का दिल दुखाने का कोई इरादा था नहीं। लेकिन अब इंशाल्लाह बात मैं पंचायत तक लेके जाऊँगा और हुज़ूर आला हज़रत के वहाँ से फ़तवे भी लेके आऊँगा, और ये मेरी वीडियो हमारी बिरादरी के ज़िम्मेदार लोग भी सुन लेना, क्योंकि आप ही लोग हैं जो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। और आका हुसैन ने जो शरीयत बचाई थी उसे भी आप ही लोग बचाएंगे, है ना। हालांकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों तक ये पहुँचे बात। अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो इसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो मेरे घर पे आए थे, बार बार कह रहा हूँ ये बात। लेकिन हमारी बिरादरी के जो बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, इसका बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, और आप लोगों के फ़ैसले का इंतज़ार करूँगा। जिन लोगों के पास में मेरे नंबर हैं, अपने घर के बड़ों से बात करवाएं। ये मेरी वीडियो अपने घर के बड़ों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये फ़ैसला सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये फ़ैसला है शरीयत का। इंशाअल्लाह हम अपने आलिमों के साथ में ये फ़ैसला करवाएंगे, लेकिन हमारे बड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर ज़रूर इस फ़ैसले पर ध्यान दें, क्योंकि ये फ़ैसला सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये शरीयत का फ़ैसला है। और अल्लाह शरीयत का काम अगर आपसे करवाता है तो आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं। जबकि ये अगर मेरी गलती थी, मैंने मान ली थी, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए, तो इसका फ़ैसला हमारे कौम के, हमारी बिरादरी के बड़े लोग हैं, वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, मुझे झुकाते हैं या फिर शरीयत का फ़ैसला जो लागू आता है वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं, अगर मेरी गलती आती है, मैं तुरंत तौबा करूँगा, और यकीन है अपने कौम के बड़े लोगों पर, वो इस चीज़ का बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। और अगर बात मुझे झुकाने की है तो मैं झुक जाता हूँ, मैं बड़ों का कहना नहीं टालता कभी भी। लेकिन अब शरीयत का मसला है, इसका बेहतरीन फ़ैसला चाहिए, जो हक़ है
है ना। अगर मेरी बस ऐसा फ़ैसला ना हो जिससे शरीयत झुक जाए, वो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो मुझे यकीन है कि आप लोग बेहतरीन फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई दिक्कत फिर से आती है तो इंशाल्लाह फिर एक आध वीडियो बना के डालूँगा। जब तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ खान 007 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बताना ज़रूर आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अपने घर के बड़े लोगों को दिखाकर मेरे पास कॉल ज़रूर करवाएं। किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते हैं भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये हम क्या है? अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं, लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।